हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं डांस बार्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में चलने वाले डांस बारों पर से रोक हटा ली है। करीब 10 साल बाद डांस बार खुलने का रास्ता अब साफ हो पाया है। डांस बार मालिक और बार बालाएं इस फैसले का स्वागत कर रही हैं, लेकिन महाराष्ट्र सरकार अभी भी डांस बार पर बैन के पक्ष में खड़ी नजर आ रही है। डांस बार मुंबई की पहचान क्यों बन गए थे, ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले दिखाते हैं डांस बार पर हो रहे विवाद की पूरी कहानी। बार बालाओं के ठुमके से फिर थिरकेगी मुंबई। आधी रात के बाद फिर से गुलजार होंगे मुंबई के डांस बार। जिन महफिलों पर कानून का ताला लग गया था, अब वो दोबारा रंगीन होने वाली हैं। करीब 10 साल तक चली कानूनी लड़ाई के बाद डांस बार मालिकों के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के उस कानून पर रोक लगा दिया है जिसमें साल 2014 में डांस बार पर पाबंदी लगाई गई थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर ग्रांट किया है कि वो 33A स्टे रहेगा, तो यानी कि अब पॉसिबल है कि डांस किया जा सकता है महाराष्ट्र के रेस्टोरेंट्स में। रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं सुप्रीम कोर्ट ने ये बोलते हुए कि कोई ऑब्ससिनिटी नहीं होनी चाहिए और इन अकॉर्डेंस विद लॉ हमारे लाइसेंसेस का रिन्यूअल कंसिडर किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी ऑब्जर्वेशन दिया कि लाइवलीहुड का इशू है और अब पर अभी सब कुछ सुप्रीम कोर्ट 5 नवंबर को फाइनल हियरिंग पे कंसिडर करेगा। ऐसे से मिले इस राहत पर बार मालिक खुशी जता पाते उससे पहले ही राज्य सरकार ने एक बार फिर अड़ंगा लगा दिया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने डांस बार पर पिछली सरकार के बनाए गए कानून को सही ठहराया है। डांस बार के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने जो स्थगनादेश दिया है, अभी मेरे पास उसकी प्राथमिक जानकारी है, जिसमें मुझे ये बताया गया है कि इस प्रकार का स्थगनादेश देते समय वहां पर ऑब्ससिनिटी न हो, इस दृष्टि से रेगुलेट करने का अधिकार राज्य सरकार का सुप्रीम कोर्ट ने अबाधित रखा है और इसलिए उसका उपयोग हम लोग करेंगे। और राज्य सरकार का ये आज भी मानना है कि डांस बार बंदी के बारे में जो कानून हमने पास किया था वो उचित था और इसलिए राज्य सरकार उस कानून को समर्थन करेगी। ये इंटरिम आदेश है। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भी यही भूमिका रखी थी कि पिछली सरकार ने जो कानून पास किया है उसका हम पूरा समर्थन करते हैं। आगे भी हम लोग सुप्रीम कोर्ट ने कौन सी त्रुटियां बताई है उसका अध्ययन करेंगे, उन त्रुटियों को दूर करेंगे। लेकिन राज्य में डांस बार जिस समय चल रहे थे उस समय जिस प्रकार की प्रवृत्तियां हमको दिखाई पड़ी, वो प्रवृत्तियां राज्य में फिर से तैयार न हो, इस बारे में राज्य सरकार सजग रहेगी और इसलिए इसके ऊपर जो डिटेल्ड प्रतिक्रिया है, जब तक इसका पूरा अध्ययन मैं नहीं करता तब तक मैं नहीं दे पाऊंगा। डांस बार एसोसिएशन को मुख्यमंत्री का ये बयान बिल्कुल भी रास नहीं आया। डांस बार मालिकों के हक में आवाज उठाने वाले एसोसिएशन के अध्यक्ष मंजीत सिंह सेठी तो राज्य सरकार के इस रुख से बेहद हैरान है। मंजीत सेठी के मुताबिक अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी राज्य सरकार डांस बार मालिकों को उनका हक नहीं देती है तो एक बार फिर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। आज जो पोजीशन 2005 में मुंबई की महाराष्ट्र की थी, जो डांस बार लाइसेंस वैलिड थे, सिर्फ उनको छूट दी गई है। तो सिंपल सी चीज है कि जिनके डांस बार लाइसेंस आपने बैन लाने के बाद कैंसिल करके ऑर्केस्ट्रा करके दिया है, अब उनके लाइसेंस वापस मंगवा के उनको एंडोर्स करके डांस बार वापस कर चालू कर दीजिए। इसमें 2 मिनट का भी काम नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल विल होनी चाहिए। अगर चीफ मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि हम नहीं होने देंगे, हम इसका गारंटी नहीं करते, हम देखेंगे, तो देखने वाली उसमें कोई चीज है नहीं। अगर कहीं भी कोई भी किसी भी इंसान को कहीं जस्टिस नहीं मिलता तो अल्टीमेटली सिवाय कोर्ट मूव करने के हमारे पास कोई मोड़ नहीं। महाराष्ट्र में डांस बार को लेकर इतना हंगामा क्यों होता आ रहा है, ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले महाराष्ट्र सरकार के उस कानून के बारे में जान लीजिए जिसको लेकर विवाद चल रहा है।
2006 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने लंबी सुनवाई के बाद राज्य सरकार के फैसले को गलत ठहराते हुए डांस बार को चलाए जाने के लिए हरी झंडी दिखा दी। हाईकोर्ट ने कानून को संविधान के खिलाफ बताते हुए कहा था कि ये संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g) के खिलाफ है। संविधान ने इसके तहत हर नागरिक को अपना व्यवसाय चुनने की आजादी दे रखी है। लेकिन राज्य सरकार ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। हालांकि राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। 2013 को हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस तरह के प्रतिबंध से रोजी रोटी कमाने के संवैधानिक अधिकार का हनन होता है। कोर्ट से नाउम्मीद रहने के बाद राज्य सरकार ने नया पैंतरा चला। दरअसल 2005 में आए महाराष्ट्र पुलिस कानून के तहत ही डांस बार पर पाबंदी लगाई गई थी। राज्य सरकार ने पिछले साल 2014 में महाराष्ट्र पुलिस कानून 2005 में संशोधन करते हुए नई धारा 33(a)(1) जोड़ दी। इसके तहत 3 स्टार और 5 स्टार होटलों में डांस पर पाबंदी लगा दी गई। साथ ही इसके दायरे में ड्रामा थिएटर, सिनेमा घर, स्पोर्ट्स क्लब और जिमखाना और डांस बार को भी ले आया गया। इसके खिलाफ ही डांस बार एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और कोर्ट ने धारा 33(a)(1) को गलत करार दिया। कोर्ट ने कहा कि हम महाराष्ट्र पुलिस कानून के प्रावधानों पर रोक लगाना सही नहीं समझते। हालांकि डांस प्रदर्शन के दौरान किसी भी तरह की अश्लीलता नहीं होनी चाहिए। लाइसेंस देने वाला विभाग इसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है ताकि महिला की गरिमा को किसी भी तरह ठेस ना पहुंचे। महाराष्ट्र पुलिस कानून से धारा 33(a) पर रोक लगाए जाने से ही डांस बार में बार बालाओं के ठुमके लगाने का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि महाराष्ट्र सरकार इसी धारा पर हवाला देकर अभी डांस बार को राहत देने से पीछे हट रही है। वहीं केस की अंतिम सुनवाई 5 नवंबर को होगी, जिसके बाद डांस बार पर असल तस्वीर साफ हो पाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद भी महाराष्ट्र सरकार डांस बार्स पर बैन लगाने के समर्थन में है। मुंबई में सजने वाली डांस बार की महफिलों में खूब भीड़ हुआ करती थी। हुस्न, शराब और रुपयों का बोलबाला था डांस बार में। इस रिपोर्ट में देखिए कि डांस बार में होता क्या था। अस्सलाम इश्कुम यारा, अस्सलाम इश्कुम। ये हैं वो तस्वीरें जो कभी मुंबई की पहचान हुआ करती थी। करीब 700 डांस बारों में हर रात ऐसे ही रंगीन हुआ करती थी। हर रात बार वालों की अदाओं पर बेहिसाब नोट उड़ा करते थे। साल 2005 में महाराष्ट्र सरकार के आदेश के बाद ये सब बंद हो गया। पहले हाई कोर्ट और अब सुप्रीम कोर्ट ने डांस बारों पर लगे बैन को गलत ठहराया है। इस आदेश के बाद मुंबई में डांस बारों के खुलने का रास्ता साफ हो गया है। यानी फिर से दिखेंगी कुछ इस तरह की तस्वीरें। मुंबई के डांस बार आखिर हैं क्या? ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब मुंबई में डांस बार चलना कानूनी रूप से वैध था। ये अलग बात है कि कानूनी डांस बारों से कहीं ज्यादा अवैध डांस बार मुंबई में चला करते थे। ये ऐसे बार थे जहां ग्राहकों को शराब परोसी जाती थी, पर शराब के साथ ग्राहकों को ज्यादा लुभाती थी चलते हिंदी गानों पर ठुमके मारती बार बालाएं। बार कुछ इस तरह डिजाइन किए जाते थे कि बीचों बीच होता था डांस फ्लोर और उसके चारों तरफ लगी होती हैं कुर्सियां। बार बालाएं बीच में नाचती हैं और चारों तरफ बैठे ग्राहक इस नाच का लुत्फ उठाते हैं। बार बालाओं के बाद इस डांस बार की सबसे चर्चित चीज होती है नोट लौटाना। ग्राहक अपनी मनपसंद बार बाला पर अपनी जेब खाली करते यहाँ खूब देखे जाते थे। कहा तो यहाँ तक जाता है कि स्टाम्प पेपर घोटाला करने वाले अब्दुल करीम तेलगी ने एक बार में एक ही रात में अपनी मनपसंद बार बाला पर 93 लाख रुपए लुटा दिए थे। रकम बेशक बार बालाओं को मिलती थी, लेकिन इससे पलते कई लोग थे। जिस वक्त मुंबई में बैन लगा उस वक्त मुंबई में करीब 75,000 बार बालाएं काम कर रही थी। इन बार बालाओं के साथ भविष्य दांव पर लगा था। यहाँ काम करने वाले दूसरे लोगों का, खुद मैनेजर की कमाई का बड़ा हिस्सा बार बालाओं से मिलने वाले कमीशन से आता था। लेकिन सरकार ने साल 2005 में डांस बार पर बैन लगा दिया। वजह कई बताई गई, जिसमें परिवारों का टूटना, वैश्यवृत्ति और अश्लीलता का बढ़ना, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ जैसी बातें शामिल थीं।
ठाणे, नवी मुंबई और मुंबई को मिलाकर करीब 1250 डांस बार चला करते थे। सरकार ने समाज के हित के नाम पर कड़ा फैसला लिया। मुंबई समेत महाराष्ट्र भर के डांस बार बंद कर दिए गए। लेकिन इस फैसले के साथ कुछ चीजें और भी जुड़ी थीं, जो सरकार की निगाह से छूट गईं। ये है मीना पटेल। इस वक्त उम्र 45 साल। करीब 18 साल तक मीना ने बार बाला के तौर पर काम किया। मीना के मुताबिक उनके पास बार में डांस करने के सिवा कोई विकल्प नहीं था। मेरा आदमी को कैंसर है, इसके लिए मुझे ये लाइन में आना बहुत जरूरी था। जब परिवार ने हम लोग को घर से निकाल दिया तभी पहने कपड़े हम लोग घर से बाहर निकले। हमारे पास 100 रुपया था। हमारा गुजरात से हम लोग इधर आए तभी हमारे पास 3 रुपया था। बॉम्बे सेंट्रल में बैठे थे। कोई फरिश्ता हमारी जिंदगी में आया, वो अपने घर पे लेके गए। 4 महीना हम लोग को घर में रखा। फिर मैं ये लाइन में आई। इनकी राहें खोले बाहें जो भी आए इधर। पति की मौत और सिर पर 3 बच्चों की जिम्मेदारी। मीना के मुताबिक इन मुश्किल हालात में सिर्फ बार में डांस ही काम आया, लेकिन बैन लगने के बाद से उनके घर की हालत खस्ता हो गई। मुस्कानें झूठी हैं। मैं भाड़े का मकान में रहती हूँ। मेरा गांव में खुद का मकान मैंने खुद बनाया था। जब डांस बार चालू था तभी मैंने गांव में खुद मकान बनाया था। लेकिन ये 8 साल के अंदर अंदर गांव का मकान बेच दिया। पूरा जो भी था हमारी जिंदगी में सब कुछ छीन के हो गया था। अभी व्यवस्थित जिंदगी जी पाऊंगी। बार डांसर के तौर पर सालों तक काम करने वाली एक और बार बाला का दावा है कि बार डांस पर बैन की वजह से उनके बच्चों का स्कूल छूट गया और उनका रोजगार का जरिया। 8 साल से डांस बार बंद हुए थे, तब से हम सभी लोग बहुत परेशान थे। लेकिन अभी हम बहुत खुश हैं। हमारे फैमिली में भी बहुत परेशान थे, जहाँ तक कि खाने पीने की भी बहुत प्रॉब्लम थी और छोटे छोटे हमारे भाई बहन थे, उनको भी पढ़ाने में बहुत प्रॉब्लम थी। जब डांस बंद था तब की मेरे बहन को पढ़ाना, उसका पढ़ाई छुड़ाना पड़ा। पापा का दवाई नहीं मिलता था। हम लोग बहुत परेशान थे। बच्चे मेरे छोटे थे, परेशानी से गुजरे। अभी दिन अच्छा है तो देखते हैं हालत सुधर जाएगा। बार बाला गीता शेट्टी का दावा है कि बैन लगने के बाद ही कई बार डांसर वेश्यावृत्ति की तरफ बढ़ गयीं, क्योंकि उनके पास जीने का कोई और जरिया बचा ही नहीं। जिसमें उदासी है वो है घूमती। 2005 से 2000 ठीक जब हाई कोर्ट का जजमेंट आया तो वहाँ तक हमारे बार ओनर्स ने हमें सर्विस करने की एक जगह बना के दी थी कि चलो जहाँ आप 1 रुपया कमाती थी वहाँ आप 8 आने में खुश रहो। तो चलो हम वो भी करने को तैयार थे। मगर अभी 2-2.5 साल से उस पर भी बैन लगे हमको एकदम इतना बेरोजगार कर दिया कि कौन सी को लड़कियाँ बॉम्बे से चली गई, कोई प्रोसेशन में उतर गई। जैसे सरकार का मानना था कि ये वेश्यावृत्ति करती है। तो बैन लाने के बाद में ज़्यादा वो लोग को मजबूर होकर करना पड़ा, क्योंकि उनके पीछे भी फैमिली है। कमाने वाली वो अकेली ही होती है घर में। हमने पहले ही कहा था कि उसको एक घर की सदस्य की हिसाब से आप देखिए, आप सिर्फ बार गर्ल की नज़र से उसको मत देखिए। परिवार पर खर्च नहीं करते थे, अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों से पीछे हटते थे। इस तरह के कई सारे कारण उन्होंने गिनाए थे डांस बारों के पीछे। कई डांस बारों के बारे में कहा गया था कि वो पिकअप पॉइंट्स बन गए हैं, जहां से लड़कियों को सेक्स के लिए उठाया जाता है। तो आज क्या चल रहा है? आज लड़कियों से मजबूरन वही काम कराया जाता है, जबरदस्ती। आज भी तो वही चल रहा है। और बैठने वाले लोग भी और कराने वाले लोग भी खुद वही हैं जिन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया था उस वक्त। तो उनको ये तब उस वक्त नहीं दिखाई देता था कि हम अपनी मर्जी से लड़कियों को पैसे देते हैं और आज हम उनको मजबूर करके उन्हें पैसे देकर उन्हें लेके जाते हैं। ये हुआ किस वजह से? सिर्फ डांस बार बंद होने की वजह से। जब तक डांस बार चालू था कोई लोग लड़कियों पे हावी नहीं हो पाते थे जितना आज हो पाते हैं। नाम बेशक अलग हो, लेकिन कहानी बाकी बार बालाओं की भी कुछ ऐसी ही है। सिर्फ बार बाला ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से इन बारों में काम करने वाले वेटरों और मुंबई के टैक्सी चालकों का भविष्य भी जुड़ा है। एक अनुमान के मुताबिक साल 2005 में डांस बार पर बैन लगने के बाद से टैक्सी वालों का करीब 45 लाख रुपए का कारोबार ठप हो गया। दरअसल उस दौर में बार के साथ साथ टैक्सी का धंधा भी खूब चला। बारों में ग्राहकों को लाने की जिम्मेदारी टैक्सी वाले ही उठाते थे और बदले में उन्हें मुंह मांगी रकम मिलती थी। बार बालाएं भी आने जाने के लिए टैक्सी का ही इस्तेमाल करती थी। अब ये सब जल्द डांस बार शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार याचिका दायर की जाएगी। वहीं बार मालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत कर रहे हैं। लोगों के उजड़े हुए घर बस जाएंगे। इसमें हमें बहुत लंबी लड़ाई 7 साल तक हम रख रहे हैं।
7 साल में कितने परिवार तबाह हुए होंगे इसका कोई अंदाजा नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को इस चीज का दर्द था। उन्होंने जो आज जजमेंट दी है बहुत ही बढ़िया है। हम सब लोग दिल से इतने खुश हैं कि हम इसको लफ्जों में बयान ही नहीं कर सकते। लेकिन सवाल ये है कि अगर डांस बार में सिर्फ डांस ही होता था तो ये बदनाम क्यों हुआ? आखिर क्यों अपराध का नाता डांस बार के साथ जुड़ता गया? बार में काम करने वाले वेटर और खानसामे जहां महाराष्ट्र और कर्नाटक से आते थे, तो वहीं डांस करने वाली ज्यादातर लड़कियां उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और बंगाल की होती थीं। ज्यादातर लड़कियां पढ़ी लिखी नहीं होती थीं और गरीबी के कारण मजबूरी में ये काम कर रही होती थीं। लेकिन कई ऐसी भी थीं जो कि भारी कमाई के लालच में अपनी मर्जी से चोरी छुपे काम करती थीं। कई महिलाएं शादीशुदा होने और कई बच्चों की मां होने के बावजूद भी इस व्यवसाय में थीं, और वो भी अपने परिवार वालों की सहमति से। आरोप लगा कि डांस बार की आड़ में महिलाओं का शोषण होता है, उन्हें जबरदस्ती बार में काम करने वाले वेटर और खानसामे जहां महाराष्ट्र और कर्नाटक से आते थे, तो वहीं डांस करने वाली ज्यादातर लड़कियां उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और बंगाल की होती थीं। ज्यादातर लड़कियां पढ़ी लिखी नहीं होती थीं और गरीबी के कारण मजबूरी में ये काम कर रही होती थीं। लेकिन कई ऐसी भी थीं जो कि भारी कमाई के लालच में अपनी मर्जी से चोरी छुपे काम करती थीं। कई महिलाएं शादीशुदा होने और कई बच्चों की मां होने के बावजूद भी इस व्यवसाय में थीं, और वो भी अपने परिवार वालों की सहमति से। आरोप लगा कि डांस बार की आड़ में महिलाओं का शोषण होता है, उन्हें जबरदस्ती वेश्यावृत्ति में धकेला जाता है। अब बैन हटने के बाद इन्हीं मुद्दों को लेकर सबसे ज्यादा चिंता की जा रही है। अब चूंकि कोर्ट का फैसला है और कोर्ट उसको स्वीकार कर रहा है, तो निश्चित तौर पर बड़ी तेजी के साथ ये फैलेगा, और हमें ये लगता है कि इसके साथ साथ हम आज भी इस बात को मानते हैं कि ट्रैफिकिंग बढ़ेगी। तो मैं सोचती हूँ कि इसमें गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने चाहिए, सीसीटीवी कैमरास लगाएं ताकि उनको इल ट्रीट ना करें जो कस्टमर्स होते हैं, वहाँ जो लोग आते हैं विजिटर्स, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। 70 के दशक में मुंबई के डांस बार देश भर में मशहूर होने लगे। 80 के दशक में तो हर तीसरी चौथी हिंदी फिल्म में डांस बारों का जिक्र होता था। बार डांसरों की जिंदगी पर तो मधुर भंडारकर ने चांदनी बार बना डाली। 3 दशकों में ही डांस बार एक बड़े उद्योग की शक्ल ले चुका था। एक ठीक ठाक चलने वाला डांस बार एक रात में 1 से 1.5 लाख रुपए की औसत कमाई कर लेता था। तमाम तरह के लाइसेंस देने के नाम पर सरकार की कमाई होती थी, तो कई अधिकारी भी जेब गर्म करते थे, और ऐसे में अंडरवर्ल्ड की नजर भी इस खजाने पर पड़नी ही थी। 90 के दशक में अरुण गवली और अश्विनी नाइक गिरोह के शूटरों ने ऐसे करीब दर्जन भर बार मालिकों की हत्या कर दी जिन्होंने जबरन वसूली के पैसे नहीं दिए। अंडरवर्ल्ड का डांस बारों के साथ दूसरा रिश्ता भी था, पार्टनरशिप का। कई गैंगस्टर अपनी काली कमाई ऐसे डांस बारों में बतौर पार्टनर लगाते थे। लेकिन इस सब में सबसे बुरी हालत थी बार डांसरों की। एक तो उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा बार मालिक रख लेते थे, दूसरे डांस के नाम पर बार डांसरों से खूब छेड़छाड़ भी होती थी, तीसरे इस पेशे को समाज में सम्मान की निगाह से नहीं देखा जाता था। लेकिन पेट भरने और अच्छी जिंदगी की चाह इन मजबूरियों पर हमेशा हावी होती रही। एक बार फिर डांस बार पर लगे बैन को हटाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बार डांसरों की खुशी इसी बात को साबित कर रही है।